राधे राधे एवरीवन। मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट इंट्रो शूट करने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस इज़ जस्ट वीडियो ऑन हाउ आई फील। दिस इज़ ऑल फॉर द पीपल जो लोग लाइफ में सब कुछ कर चुके हैं और उस स्टेज पे हैं जहाँ पर वो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। So this is for all the people like me who are studious, who have been studious, like portraying to be studious, like we are very intelligent people with high IQ. We have done everything, we've juggled everything, we were very clear, we were sorted, we were following the right things with discipline, we were respecting our parents, हमारी family members जो चाहते थे हम वो कर रहे हैं, जॉब वॉब सब कर चुके, लाइफ में सोच रहे थे कि चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे एक्सेप्ट करते जाएंगे, बट वी नेवर नो कि लाइफ ने एक ऐसा टर्न लेगा जहाँ पर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। Yes, yes, I'm talking about the 90s people. Yes, I'm talking about the people who are still struggling to find their purpose. हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी। मतलब हमने खुद को इम्पोर्टेंस दी कैसी कि हमको ऐसा लग रहा था कि वी आर गिविंग आवर इम्पोर्टेंस, बट वॉट वी आर परफॉर्मिंग इन एक्शंस वॉज वी वर लिटरली डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीवन। हम अपने माइंड में अपने पर्पस को लेकर चल रहे थे, बट हम एग्जीक्यूट कुछ और कर रहे थे। और आज की तारीख में हम वो नहीं करना चाह रहे हैं जो हम इतने सालों से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और जो हमारे माइंड में हमारा पैशन, हमारा ड्रीम्स था, वो हमको जाता हुआ दिख रहा है। इन द सेंस कि एक टाइम आता है लाइफ में जब आपको ऐसा लगता है कि नाउ इट इज़ हाई टाइम दैट इफ वी डू नॉट डू व्हाट वी वांट, लिटरली वी विल बी रूइनिंग आवर लाइफ्स। यस, हम ऐसे फेज में स्टक हैं जहां हमको पैसे भी अर्न करने हैं। पीपल हु आर नॉट येट मैरिड, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में मैरिज एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। मानो ना मानो लाइफ में आप सोचोगे कि यार मैं अपने हिसाब से चलूँगा। जब बड़े होते हो ना, अपना माइंड इतना या तो स्ट्रॉन्ग ट्रेन करना चाहिए कि आपको लिटरली फ़र्क ना पड़े, और ऐसा होता नहीं है। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड थी, लेकिन जब से चीज़ें मेरे ऊपर फोकस्ड हो गई, मेरी फैमिली की प्रेशर बढ़ा चीज़ें हुई, मैं सच बताऊँ मैंने बिल्कुल बहुत कोशिश करी इस प्रेशर को सरपास करने की, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, पहले तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग हो गई थी शुरू में। उसके बाद मैं सबको चिल्लाने लगी थी कि डोंट जस्ट मेरे कान पे मत बोलते रहो। ये स्पेशली उन लोगों के साथ होता है जिनको कभी फोकस में नहीं रखा गया। लाइक जैसे मेरी बड़ी बहन थी, शुरू से मेरे पेरेंट्स उन पर ही ध्यान देते थे। मैं तो चल रही थी, मम्मी पापा को था ठीक है शी इज़ डिस्कसिंग, बट मेन उनका फर्स्ट फोकस उन पे रहता था। बट जब मेरा वक्त आया ना, तो सडनली सब मेरे ऊपर आ गए। जो मुझसे कभी मेरे बारे में पूछते भी नहीं थे, उनको मेरी चिंता होने लगी कि यार इसकी शादी, इसकी लाइफ, इसने जॉब क्यों छोड़ दी, इसने अब न्यू जॉब कब मिलेगी, इसका ये इसका वो सबको अब एकदम से बहुत बॉदरेशन होने लगती थी। मतलब मैं एक दिन भी कहीं से गुजरूं और ऐसा नहीं होता कि लोग मुझसे मेरे बारे में नहीं पूछते। तो अचानक इतना टेंशन मिलना इज़ लाइक, आप समझ सकते हो, स्पेशली पीपल हु आर लाइक माई नेचर। मतलब मुझे ऐसा रहता है, मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ, मेरा बस चले मैं अपने माँ बाप को भी ना बताऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ। I always try to do the best things, but I am a person like first you achieve it, then you flaunt it, somewhat like this. तो बात ऐसी ही है। एंड आज के तारीख में मैं हसल भी कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, मेरे पेरेंट्स शुरू में मैंने कॉमर्स ली थी, मेरी सारी फैमिली में साइंस मैथ्स वाले हैं, ख़ानदान में भी इनफैक्ट। और जब तक मेरे ख़ानदान में किसी ने कॉमर्स या आर्ट्स लिए होंगे, उनको सब ऐसे ही मानते थे ये तो ना ही कोई काम के, ना इनको पढ़ाई आती है, तो गधे एक नंबर के। मैंने वो माइंड से चेंज किया हमारे ख़ानदान में कि यार आप कॉमर्स वाले हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में दिमाग नहीं है या आप में अंदर पोटेंशियल नहीं है। अभी भी बाहर तो छोड़ो, इंडिया में बहुत सी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर लोग यही मानते हैं कि आपने इंजीनियरिंग नहीं करी। मतलब तुम जाओ नुक्कड़ कोड़े में, कोई लड़का होगा 30 साल का, उसने इंजीनियरिंग करके बैठा हो, चाहे वो ज़िंदगी में कमा भी ना रहा हो, लोग मानेंगे कि वाह बहुत ही इंटेलिजेंट है भाई, इंजीनियर साहब हैं। और तुम यहाँ पर कॉमर्स लेके तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अरे उनने तो BCom MCom करी है, उन्होंने तो कॉमर्स लिए, कॉमर्स वाले हैं ये। मतलब अपने यहाँ पर ना थिंकिंग ही कुछ अलग है। खैर मेरा टॉपिक ये नहीं था, मेरा टॉपिक ये है कि यार
वी ऑल आर लिटरली स्टक इन दिस लूप. और मैं ना बहुत पहले ऐसी लड़की थी कि मैं ना, मुझे पता था व्हाट इज़ राइट फॉर मी, और मैं वो करती थी और वो मेरे साथ हो भी जाती थी, एंड देन आई यूज्ड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ व्हेन इट कम्स टू पीपल. क्योंकि शुरू से पहली चीज़, मेरा नेचर समझने वाले मुझे बहुत कम लोग मिले हैं. दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग लाइक, जैसे मैं अपनी फैमिली का बताऊँ तो मैं शुरू से बहुत चुप रहती थी. मैं सोचती थी यार मैं अचीव कर लूँगी तो अपने आप सबको पता चल जाएगा और मुझे किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड आई वॉज लिटरली ब्लेस्ड कि व्हेन आई वॉज इन अ सर्टेन फेज ऑफ लाइफ, तब मेरी लाइफ में कुछ लोग थे जो मुझे सुनते थे, समझते थे. तो मेरे को ना ज़्यादा अपने घर वालों को एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरत नहीं पड़ती थी. बट अभी जब मैं अकेली हूँ एंड आई हैव टू स्टे विथ माई पेरेंट्स फॉर माई सपोर्ट, वापस मतलब जब तक मैं चीज़ों को या तो मैं मैरिज नहीं कर लेती या मैं बाहर कहीं रह रही हूँ. मतलब एक एज आती है ना कि आप हर चीज़ अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पाते. आप बड़े हो गए हो, आपको अपने माइंड सेट के लोग चाहिए. मैं लिटरली स्ट्रगल कर रही हूँ अभी उस फेज से जो मैं शुरू से अवॉइड कर रही थी. मतलब आई वॉज लाइक कि मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ, लोग कुछ बोलते थे, मैं चली आती थी अनसुना करके कि मतलब इनका क्या ही मैटर करता है. बट आज मेरे को है जॉब करना है, मेरे को अपनी शादी के डिस्कशंस करने में, मेरे को कुछ भी करना है, मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ या इनसे कोई नॉर्मल डिस्कशन करती हूँ, वो डिस्कशन कन्वर्ट हो जाता है डिबेट में, और देन इट कन्वर्ट्स इनटू सम काइंड ऑफ विजिबिलिटी इन माई सेल्फ. मैं देख पाती हूँ कि मेरे माँ बाप की सोच में और मेरी सोच में, मतलब मैं ये नहीं कहती कि वो 100% गलत है, पर मैं ये देख सकती हूँ कि यार आप कभी भी अपनी पिछली जनरेशन को नहीं सिखा सकते. बट क्योंकि आज मेरे पास कोई बात करने को नहीं है जीवन में जो मुझे समझे, जो मेरे थॉट शेयर करे, तो बंदा 24 घंटे तो चुप नहीं रहेगा. मतलब आप सोचो कि मैं 24 घंटे चुप हूँ, एंड इसलिए वो चीज़ हो जाती है. सो नाउ पीपल हु आर लिटरली रीस्टार्टिंग देयर लाइफ, मैं सच बताऊँ इट्स बिकमिंग अ चैलेंज फॉर मी एवरी डे. मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं आज ये काम करूँगी, वो काम करूँगी, बट मैं ये इस चीज़ का मैंने ये सोल्यूशन निकालती हूँ कि यार एटलीस्ट दिन में आप 1 या 2 टास्क भी अच्छे से कर लो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. और थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है एक, जो लोग थोड़े ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और काम नहीं करते मतलब यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर वर्क, दैट इज़ अ बिगर चैलेंज. और इस चीज़ को मतलब पहली चीज़ तो आप आइडेंटिफाई करो कि वेयर यू आर स्टक इन योर सेल्फ. तो मैंने अपने सेल्फ में ये आइडेंटिफाई किया है कि यार आई एम स्टक इन दैट थिंग दैट या आई एम नॉट एबल टू डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट एबल टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ. ये चीज़ आपको शायद बहुत अजीब लगेगी सुन के, बट आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में, सभी लोग ऐसे दुनिया में, हम दूसरों के लिए एक टांग पे खड़े होते हैं. हमें जब दूसरे किसी का काम होता है तो हम बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, उनको समझाते हैं, सुनते हैं, प्लानिंग करते हैं. बट जब खुद की बारी आती है तो हम आलसी खाते हैं. मैं आलसी भी नहीं बोलूँगी इस चीज़ को, मैं बोलना चाहूँगी कि इट इज़ लाइक यू डोंट गिव दैट मच ऑफ एफर्ट एंड थॉट टू वॉट यू एक्चुअली खुद के लिए. आप अगर खुद के लिए 2-4 घंटे बैठ के प्लानिंग चीज़ें कर लो तो मुझे लगता है बहुत कुछ सॉर्ट हो जाएगा लाइफ में. ठीक है. और मैं सच बताऊँ, आज अब मेरा एटीट्यूड ऐसा हो गया. पहले मैं लोगों को देख के ब्लेम करती थी, अरे यार ये मेरा टाइम वेस्ट कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. अब मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं खुद को चाटे मारती हूँ लिटरली कि यार प्लीज़ फोकस कर लो, टाइम निकले जा रहा है. ठीक है. दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे बड़ी लगती है लाइफ में कि द पावर ऑफ सरेंडरिंग टू गॉड. मैं सच बताऊँ, इस चीज़ को ना थोड़ा कभी कभी मैं खुद से ही वो कर लेती हूँ, क्या बोलना चाहिए, ओवर रियलाइजेशन कर लेती हूँ कि यार भगवान पे सब छोड़ दे, ईश्वर सब कर देंगे. क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत हाथ पैर मार लिए हैं अपने आप को सेटल करने के लिए, बहुत हाथ पैर मार लिए हैं. मैं लोगों का भरोसा नहीं कर पाती. मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं किसी को जान पाऊँ, चीज़ें कर पाऊँ, उसमें मैंने बहुत हाथ पैर मार लिए. बट आई नेवर गॉट गुड रिजल्ट्स. मे बी मेरा सोचने का तरीका अलग है, बट यार सबका एक्सपीरियंस, वही तो बात है ना, सबका एक्सपीरियंस ही अलग इसलिए होता है कि उनको अलग अलग लोग मिल रहे होते हैं, है ना. पता नहीं, मेरी डेस्टिनी में मुझे बहुत गिने चुने कम लोग अच्छे मिले हैं, और मैं टाइम लेती हूँ लोगों को परखने में, समझने में. और शादी एक ऐसी चीज़ है यार कि मैं सच बताऊँ, मुझे हमेशा से पता था कि मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होने वाली है ये. क्योंकि इट इज़ लाइक यू आर गिविंग योर सेल्फ.
और अपनी सोसाइटी में मैं तो मानती हूँ यार, क्योंकि इस सोसाइटी में पले बड़े हैं, तो मैं वो पीछे जाने वाला स्टेप मुझसे होता नहीं है। मतलब मैं अकेले रह लूँगी, या फिर मैं अगर किसी के साथ हूँ तो मैं फिर फुल डेडिकेटेड हूँ। और वो डेडिकेशन यार, मतलब आप अपनी पूरी लाइफ दे रहे हो, है ना। तो इस बारे में ना मैं सबसे बहुत डिस्कशन करना चाहती हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू एम्फसाइज ऑन दिस थिंग दैट यू नो, सरेंडरिंग टू द ऑलमाइटी फेल्ट मोर रिलैक्सिंग टू मी, क्योंकि मुझे उससे ये समझ में आया कि पहले मैंने जीवन में इतनी चीज़ें देख चुकी हैं जहाँ मैं सोच भी नहीं रही थी और वहाँ मुझे भगवान बचा लेते थे। आज जब मैं चीज़ें डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, नॉट कंट्रोल बट मैं अपना कर्म कर रही हूँ और चीज़ें मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मैं ये सोचूं कि यार मतलब I think I should just do my stuff and not get affected that much and believe कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि पहले भी जब मैंने बिना सोचे चीज़ें करी है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले उन चीज़ों के. I've taken my time, I've taken my risks in my life and then I've seen that yes, आप अगर अच्छे इंटेंशन से लाइफ में बढ़ते हो तो आपको चीज़ें मिलती हैं, ईश्वर आप पे कृपा करता है, आपको संयम बहुत रखना पड़ता है. आप अपने यार हर कोई सिल्वर स्पून से पैदा नहीं होता. अब मैं बोलूँ कि यार अनंत अंबानी हो गया या फिर विराट कोहली ने तो चलो इतना डेवलप कर लिया अपने आप को, वो लोग इस स्टेज पे हैं कि उन लोगों के पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे हैं कि उनकी जो लाइफ अभी इतनी स्मूथ चल रही है, एक पेस पे चल रही है, अगर वो कर्म ऊपर नीचे करते भी तो उनको इमीडिएट इफेक्ट फील नहीं होता. मिडिल क्लास फैमिली में मैंने देखा है हम लोग ना थोड़ा सा भी गलत कदम जीवन में उठाते हैं, गलत कदम कुछ भी हो सकता है. मतलब मान लो आपने किसी को डिच कर दिया या किसी को आपने झूठा, मतलब वो क्या बोलना चाहिए, किसी को आपने कुछ भी मेंटली यू नो यू हैव लिटरली ब्रोकन अ हार्ट ऑफ अ पर्सन, या यू हैव लिटरली सेड एनीथिंग बैड टू योर पेरेंट्स, या और भी बड़ी चीज़ें होती हैं. सबसे जल्दी इफेक्ट मिडिल क्लास फैमिली में वालों पे पड़ता है. और हम लोग क्योंकि ना वो सोच में चले जाते हैं, और हमारे कर्म वैसे भी उतने अच्छे नहीं होते क्योंकि हम जिस फेज़ में अभी चल रहे हैं ज़िंदगी के, डेफिनेटली हमको ज़िंदगी कुछ सिखाना चाह रही है, और हम शायद इसलिए इस कंडीशन में पैदा हुए हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम एलिवेट करें. तो हमको थोड़ा ज़्यादा सीखना पड़ेगा, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उतने फोकस्ड होते तो शायद हम भी उस लेवल पे ही होते. हमारा प्रारब्ध इतना, मतलब मैं सच बताऊँ, प्रारब्ध सच में बहुत बड़ी चीज़ होती है. आप भी मानो या ना मानो, आपने पीछे जो किया हो, आप पीछे मतलब पीछे के जन्मों में जो किया हो, आप अगर ये मानते हो, तो मैंने भी ये चीज़ फील करी है कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ट्राई कर रहे होते हो और कई बार चीज़ें हो जाती है लेकिन सडनली वो आपके हाथ से निकल जाती है. अपन कहते हैं ना टाइम अच्छा नहीं चल रहा, वो चीज़ होती है. और कई बार ऐसा होता है कि आप चिल कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं है, लाइफ मस्त चल रही है, लेकिन तो वही चीज़ होती है. तो शायद हमारा प्रारब्ध बहुत ऐसा होता है. और मे बी ऑल दिस पीपल दे आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, they might have their own drawbacks, but I feel we have to struggle more if we want to achieve more. अदरवाइज सेटिस्फैक्शन इज़ एन एलिमेंट. आपको फिर उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा. दैट बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव, ट्राई टू चूज़ दी ऑप्शंस, ट्राई टू बी मोर एडजस्टेबल. ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस इन योर माइंड. ओके.